हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आइए आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या माइंड में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.4 में पहले मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 को शुरू करने से पहले हम मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। एक द्विघात समीकरण दी होगी, जैसे कि मान लिया हमने माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। ऐसी कोई समीकरण देगा और पूछेगा कि इसकी मूलों की प्रकृति बतानी। मूलों की प्रकृति से मतलब है कि जो हमारे x का वेरिएबल आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। क्लियर। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, ये विविक्तर होता है। d² बराबर लिखेंगे b² - 4ac। अब सारी प्रकृति की प्रकृति इस फॉर्मूले पर डिपेंड होगी। जैसे कि हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। नंबर 1 में देखते हैं पहला, तो लिखेंगे इफ b² - 4ac और 0 से बड़ा। तो मैंने बताया b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो हम दो भिन्न मूल होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे और दो भिन्न होंगे वास्तविक मूल। यानी कि b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्लियर। और सेकंड है, यदि इफ b² - 4ac छोटा होगा 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अगर हमारा b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होने का। तीसरा, यदि b² - 4ac बराबर होगा 0, यानी कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। आशा करता हूं कि मूलों की प्रकृति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है 2x² - 3x + 5 = 0 और सेकंड है 3x² - 4√3x + 4 = 0 और थर्ड है 2x² - 6x + 3 = 0। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और हम क्वेश्चन दिया फर्स्ट 2x² - 3x + 5 = 0। इस क्वेश्चन की हम प्रकृति बतानी और अगर ये अस्तित्व है इनका तो इन्हें ज्ञात भी करना। तो चलिए पहले हम इसकी तुलना करेंगे। लिखेंगे माना, हमने लिखा माना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना इससे करेंगे। यहाँ पर देखो x² क्या गया, यहाँ पर a है और यहाँ x² क्या गया 2 है। तो a = आ गया हमारा 2। अब यहाँ x क्या आ गया b है और यहाँ x क्या आ गया -3। तो b = आ गया -3। अब c यहाँ प्लस का और यहाँ c की वैल्यू है 5, तो c = 5। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तुलना क्यों की हमने। ये इसलिए की क्योंकि हमें विविक्तर निकालना। तो विविक्तर यानी कि d बराबर होता है b² - 4ac। और विविक्तर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति बतानी। तो इसलिए हमें पहले विविक्तर निकालना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो चलिए b² का मान रखेंगे यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का मान हमारा 2 गुणा c का मान हमारा 5 है, तो यहाँ रख देंगे 5। अब इसका -3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा +9 -4 की गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो हमारा आ गया -40। अब 9 में से हम -40 घटाएंगे तो हमारा बचेगा -31। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए हमारा -31 बचा। अब d का मान जो हमारा माइनस में आ गया और ये आ गया हमारा -31
और ये जो हमारा 0 से छोटा हो गया क्योंकि माइनस की वैल्यू होगी, तो d का मान यानी विभक्तर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया। तो मैंने जब बताया था कि जब विभक्तर का मान 0 से छोटा होगा तो हमारे कोई मूल वास्तविक नहीं होने के, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि विभक्तर का मान यहाँ 0 से छोटा आ गया, तो लिख देंगे बस अतः। तो हमने लिखा अतः दी गई समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तो इसीलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। और हमें इन मूल्यों को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना। अगर इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, यानी कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो इसलिए हम इसे ज्ञात नहीं करने के, और यही इसका आंसर हो गया। सो गाइस, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेकंड ऑप्शन इसका, ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे सॉल्व। अब इस क्वेश्चन का हमें पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी कि कैसी है, उसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभक्तर, और तब इसके अगर अस्तित्व होया इनका तो हम इन्हें मूल भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, हमने लिखा माना व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना करेंगे, x स्क्वायर के आगे यहाँ पर a है और यहाँ a स्क्वायर के आगे कितना 3, तो ये बराबर आ गया हमारा 3। अब यहाँ x के आगे b है और यहाँ x के आगे माइनस के 4 रूट 3, तो b इक्वल टू आ गया हमारा माइनस के 4 रूट 3, और यहाँ पर c सिंगल है, यहाँ भी c की वैल्यू आ गई यहाँ 4। इससे हम विभक्तर निकाल लेंगे, यानी कि विभक्तर d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ इनकी वैल्यू रखेंगे तो b का मान था हमारा माइनस के 4 रूट 3, तो यहाँ रखेंगे माइनस 4 रूट 3 और इसका होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 4 ऐसे रखेंगे गुणा a का मान हमारा 3 है, 3 रख देंगे, गुणा c का मान हमारा 4 है, यहाँ पे ये रख देंगे। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो 4 का वर्ग करेंगे 16 गुणा रूट 3 का जगह 3 और माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये आ गया 16 गुणा 3 माइनस। अब इनकी सबकी गुणा करेंगे तो 4 के 12, 12 चौक 48, तो ये हमारा आ गया 48। अब इन्हें कर लेंगे सॉल्व, 16 48 माइनस 48, तो ये हमारे 0 आ गया। तो d का मान हमारा क्या आया 0, यानी कि विभक्तर जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया 0 के। तो मैंने बताया था कि जब विभक्तर 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो लिखेंगे अतः, हमने लिखा अतः दी गई समीकरण के दो बराबर मूल हैं और दोनों मूल वास्तविक होंगे। अब इस क्वेश्चन के हम मूल निकाल लेंगे। तो मूल हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी और श्रीधराचार्य सूत्र से भी। तो मैं इसमें श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल रहा हूं, तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र तो आपने पढ़ा होगा, x इक्वल टू होता माइनस के b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे 2a। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो b का मान हमारा माइनस 4 रूट 3 है, तो यहाँ रख देंगे माइनस ये वाला ऐसे रखेंगे और इसे रख देंगे ब्रैकेट में माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे अंडर रूट में b स्क्वायर का मान है हमारा माइनस 4 रूट 3, तो यहाँ रख देंगे माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि b का स्क्वायर हो गया माइनस। अब 4ac, 4 ये ऐसे रखेंगे, a का वैल्यू रखेंगे हम कितना 3 और c का 4, तो यहाँ 3 गुणा 4 बटे पूरे का 2a, a की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ रख देंगे गुणा में 3। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो ये आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस के। अब माइनस 4 रूट 3 का वर्ग करेंगे तो आगा 4 का वर्ग करेंगे 16 गुणा रूट 3 का करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि करनी हट जाएगी माइनस।
इनकी गुणा आपस में कर लेंगे, 4 से 12, 12 चौक 48 और बटे 3 दूनी 6। तो हमारा बचा, अभी से कैलकुलेशन करेंगे तो 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 या 48 माइनस 48, ये 48 बटे 6। तो 4√3 प्लस माइनस 48 में 48 जाएंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा और बटे 6। अब हमारा x इक्वल टू होगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो आ जाएगा 4√3 प्लस 0 बटे 6 और एक होगी x की वैल्यू 4√3 माइनस 0 बटे 6। इन्हें कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम 0 में 4√3 जोड़ेंगे तो 4√3 बटे 6 आएगा और यहाँ पर भी 4√3 बटे 6 आएगा। क्यों? 4√3 में से 0 घटाएंगे तो यही आएगा। अब इसे 2 से काट लो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारा बचा, तो हमारा जो बचा हम यहाँ को लिख लेते हैं, x इक्वल टू बचा 2√3 बटे 3, 2√3 बटे 3। अब इसे हम √3 से इसे काट लेंगे तो ये हमारा x इक्वल टू आ जाएगा 2 बटे √3, 2 बटे √3। अब आप सोच रहे होंगे ये √3 कैसा आया, तो यहाँ पर देखिएगा जब ऊपर √3 है और नीचे 3 है तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। क्लियर? अब √3 से √3 कट गया, मैंने 2 बटे √3 लिखा तो हमारे दो मूल आ गए, दोनों बराबर आए, कहे 2 बटे √3, 2 बटे √3। तो यही इसका आंसर हो गया। गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रश्न का लास्ट का ऑप्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन करते हैं। ये था हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके भी हम मूल बताने और अगर अस्तित्व तो है इनका तो इन्हें ज्ञात करना। तो लिखेंगे सॉल्व। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे माना, तो हमने लिखा माना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना करेंगे, यहाँ पे x² के आगे 1 हो और यहाँ x² के आगे 2, तो a इक्वल टू हो गया हमारा 2। अब यहाँ x के आगे b हो और यहाँ पे x के आगे माइनस के 6, तो यहाँ आ गया b इक्वल टू माइनस के 6 और c की वैल्यू हमारी 3 है, तो c इक्वल टू आ गया 3। अब मूलों की प्रकृति के लिए हमें विभक्तर निकालना पड़ेगा। तो विभक्तर होता है b² माइनस के 4ac। अब यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू हमारी माइनस के 6 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमारा 2 है गुणा c का मान हमारा 3 है। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका 6 का वर्ग होगा 36 और माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, तो ये आ गया हमारा 24। अब 36 में से 24 को घटा लेंगे तो हमारे बचेंगे ये 12। तो d का मान यानी कि विभक्तर प्लस में आया, यानी कि d विभक्तर जो हमारा b² माइनस 4ac का मान बड़ा हो गया 0 से। तो मैंने बताया था कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारे दो अलग अलग मूल होंगे, और कैसे होंगे? दोनों वास्तविक होंगे। तो लिखेंगे अतः, तो मैंने लिखा अतः दी गई समीकरण के दो अलग अलग मूल होंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे। तो दोनों मूल वास्तविक हैं तो हमें मूल भी ज्ञात करने, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि अगर मूलों की प्रकृति है कुछ ना कुछ है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हम इनके मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र से और एक गुणनखंड विधि से। तो इसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। तो लिख लेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र था x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब हमें ए बी सी की वैल्यू पुट करनी, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे श्रीधराचार्य का सूत्र था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू हमारी माइनस के 6 है, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है पहले से ही, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान हमारा माइनस के 6 है, तो माइनस 6 की घात 2 करेंगे, माइनस 4 गुणा a और c का मान देखते हैं। a का मान हमारा 2 है, c का मान 3, तो यहाँ गुणा में रख देंगे 2 गुणा 3 और बटे 2a, a का मान हमारा 2 है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में लिखेंगे, माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36 प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 गुणा 6 6 को 36 माइनस, अब इनकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 या 24 और बटे 2 दूनी 4। अब यहाँ 6 प्लस माइनस, अब ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 36 में से 24 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12 बटे 4। अब 6 प्लस माइनस ऐसे रखेंगे और रूट में 12 को लिखेंगे हम 4 गुणा 3 और बटे पूरे का 4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4 2 का वर्ग होता है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, प्लस माइनस के 2 रूट 3 बटे 4, और यही x के वैल्यू आ गई। तो x के जो फैक्टर आए हमारे वे दोनों अलग अलग आएंगे, एक बार लेंगे हम प्लस बी और एक बार लेंगे हम माइनस बी। तो लिख लेंगे प्लस बी लेने पर, प्लस बी का मतलब हो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो x इक्वल टू लिखेंगे 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4, और दूसरा आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लेंगे माइनस बी लेने पर, माइनस का अर्थ माइनस बी का अर्थ निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो x इक्वल टू लिखेंगे 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो x इक्वल टू होगा 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार गया, प्लस 2 से रूट 2 रूट 3 को भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, रूट 3 बचेगा हमारा, ब्रैकेट क्लोज बटे 4। अब 2 से यहाँ काट लो, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 3 प्लस रूट 3 बटे 2। अब माइनस वाले को सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू, इसमें से भी हम 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार गया, माइनस, अब 2 रूट 3 से 2 से भाग देंगे तो रूट 3 बचेगा हमारा, बटे ब्रैकेट क्लोज करके बटे 4, 2 से काट दो, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि 2 मूल आ गए, तो हमारा x बराबर आ गया 3 प्लस रूट 3 बटे 2, और दूसरा आ गया 3 माइनस रूट 3 बटे 2। ये दोनों मूल आ गए, और यही इसका आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।